आप चाहे फॉरेन घूमना चाहें, आप चाहे फॉरेनर फ्रेंड्स बनाना चाहें, आप चाहे साउथ इंडिया घूमना चाहें या फिर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना चाहें या विदेश जाके काम करना चाहें, आपको एक स्किल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और वो स्किल है स्पोकन इंग्लिश स्किल्स। आजकल इंग्लिश जो है वो सबसे हाईली रिक्वायर्ड लैंग्वेज है, बिकॉज ये एक वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज है। आप चाहे कहीं पर भी जाएं, आपको इंग्लिश में बात करना अगर आता है तो आप कॉन्फिडेंस फील करते हो, आप कहीं पर भी सर्वाइव कर सकते हो। इसलिए इंग्लिश आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के समय में। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मनोज भट्ट। आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच एंड ऑल्सो स्पोकन इंग्लिश ट्रेनर एंड पर्सनल डेवलपमेंट ट्रेनर। मैं पिछले 6 सालों से लगातार स्पोकन इंग्लिश की ट्रेनिंग्स दे रहा हूं और कई सारे बच्चों को हमने कोच किया हुआ है। तो क्या वो दिक्कतें हैं जो लोग फील करते हैं और क्या उसके लिए हमारे सॉल्यूशंस हैं, आइए बात करते हैं उन सब के बारे में। तो क्या होता है कि जब हम इंग्लिश की बात करते हैं तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि हमारे पास इन्वायरमेंट नहीं है, न हमारे पास कोई लोग हैं जो हमसे इंग्लिश में बात कर सकते हैं, न हमारे कोई दोस्त हैं जो हमसे इंग्लिश में बात कर सकते हैं, न हमें इंग्लिश में अच्छे से पढ़ाया गया, न हमें अच्छे प्रोफेसर मिले, न हमारे अच्छे टीचर मिले। ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी की सारी प्रॉब्लम हम लोग बोलते हैं, परंतु आपको ये जान के खुशी होगी कि ये सब झूठ है, क्योंकि जो करने वाले होते हैं ना वो कैसे भी कर लेते हैं। तो देखिए क्या होता है, आप कैसे इसके बावजूद भी अपनी इंग्लिश को बेहतर बना सकते हो। सबसे पहले तो अपने पैटर्न को सही कीजिए सोचने के। अगर आप सिर्फ समस्याओं को लेकर सोचते रहेंगे कि ये समस्याएं हैं मेरी जिंदगी में, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि कुछ सोल्यूशन मिले तो उसके लिए अपना ध्यान सॉल्यूशंस के ऊपर डालते रहिए। देखिए कि क्या सॉल्यूशन इसका हो सकता है, क्योंकि जैसे एक डॉक्टर कभी भी होता है कारणों का इलाज करता है, उसी तरीके से एक सही व्यक्ति को कारणों का इलाज करना चाहिए। समस्याओं से डरना नहीं चाहिए, जबकि समस्याओं को कैसे सॉल्व करना है इसके बारे में सोचना चाहिए। तो आपको करना क्या है, समस्याओं को कैसे सॉल्व करना है, ये चीज़ आपको देखनी है। तो देखिए, अगर आपके पास कोई इन्वायरमेंट नहीं है तो आप खुद इन्वायरमेंट बनाने की कोशिश करिए। जरूरी नहीं है कि सब चीज़ आपको आपके हाथ में मिलेगा। परफेक्शन की कभी वेट मत करिए, ये मत सोचिए कि सब चीज़ परफेक्ट होगा उसके बाद जाके मैं कुछ कर पाऊंगा। तो अगर आप ये सोचते रहोगे तो आप परफेक्शन का वेट ही करते रह जाओगे और हाथ आपके कुछ भी नहीं आएगा। इसलिए कोशिश करो कि जो भी आपके पास है, जितने भी आपके पे रिसोर्सेज हैं, उन्हीं रिसोर्सेज का हेल्प करके अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करो। आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले कुछ वीडियोस देखना शुरू कीजिए इंग्लिश में, कुछ मूवीज देखना शुरू कीजिए और उस इन्वायरमेंट में घुसना शुरू कीजिए। और इन्वायरमेंट में घुसने के लिए आजकल के युग में आपके पास मोबाइल है जहां पर आप कुछ भी कर सकते हो। तो जाइए और देखिए उसको और सुनिए, और किस किस तरीके से वो इन्वायरमेंट में इंग्लिश बोली जा रही है उसको आप अडॉप्ट करने की कोशिश कीजिए। आपका इन्वायरमेंट भले ही ना हो, पर आप अगर अपना इन्वायरमेंट बनाओगे तो आपको बहुत फर्क पड़ेगा। कुछ लोग कंप्लेन करते हैं कि हम अपने दोस्तों से इंग्लिश में बात नहीं कर पाते हैं, वो हमें टीज करने की कोशिश करते हैं। यार, दोस्त तो टीज करेगा ही, आपका काम होना चाहिए इंग्लिश में बात करने का। अगर दोस्त के साथ नहीं कर सकते हो तो खुद अपना दोस्त बनो और खुद के साथ बात करनी शुरू करो। और जब आप खुद के साथ बात करना शुरू करते तो उससे एक मोटिवेशन आपके अंतर्गत आता है और आपका हिचक भी दूर होना शुरू होता है। इसके लिए 2 तरीके हैं। एक तो आप शीशे के सामने जाके बात करिए। जब भी आप शीशे के सामने बात करते हो तो आप खुद को देखते हो, अपने हाव भाव को देखते हो, कैसे मुझे इंप्रूव करना है, ये चीज समझ में आपको आ पाती है। दूसरा चीज, जब आप ये कर लेते हो तो एक काम करिए जिसको मैं बोलता हूं द वॉकिंग कॉलेज। वॉकिंग कॉलेज का मतलब होता है जब आप चलते हैं ना तो उस टाइम पे आप इंग्लिश में बात करिए खुद से। और बात कैसे करनी है, खुद के अंदर एक अज्यूम करिए एक व्यक्ति को जो कि फॉरेन का है, जिसको हिंदी नहीं आती है। दिक्कत यहाँ पर यह है कि हम अपने दोस्त के साथ इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं या फिर हम अपने रिलेटिव के साथ इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि हमें पता है उसकी प्राइमरी लैंग्वेज तो हिंदी है। अगर वो इंग्लिश में कुछ समझता नहीं है तो उसको हिंदी में समझा देंगे। दिक्कत कहाँ आ रही है, अब इंग्लिश में नहीं समझ पा रहे इसलिए हिंदी में ही बात कर लेते हैं, इस वजह से हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं इंग्लिश में। तो इंग्लिश में बात आप उनसे करिए जिनको इंग्लिश के अलावा कोई लैंग्वेज नहीं आती है, फिर देखिएगा आपको कितना मजा आता है उनसे बात करने में। क्योंकि वो आपको टीज नहीं करेंगे, वो ये नहीं बोलेंगे यू सेड दिस रॉन्ग, वो आपसे ये नहीं बोलेंगे कि आपने गलत बोला, वो आपको बस समझने की कोशिश करेंगे। और यही काफ़ी होता है कम्युनिकेशन के लिए। इस बात को ट्राई करिए। एक लैंग्वेज सीखने का सही जो पैटर्न होता है वो होता है LSRW पैटर्न, लिसन, स्पीक, रीड एंड राइट। जब आप बच्चे थे ना, आपने इसी तरीके से अपना मदर टंग सीखा। कैसे? जब आप बच्चे थे तो आपने सबसे पहले ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व करने के लिए आपने सुना। जब तक आप सुनेंगे नहीं तो आपको पता कैसे लगेगा कि क्या बोल रहे हैं, राइट? तो आपने सुनना शुरू किया। आपने जब सुना सबको, फिर ऑब्जर्व किया, फिर बोलना शुरू किया, और जब बोलना शुरू किया उसके बाद जाके आप लिखना और पढ़ना सीखे। स्कूल जाने से पहले आपको हिंदी आती थी। स्कूल जाने
आने के बाद आपने हिंदी नहीं सीखी, स्कूल से पहले ही आपको हिंदी आती थी। बट इंग्लिश की बात जब आती है तो हम लोग इस पैटर्न को उल्टा कर देते हैं, हम लोग इसको रिवर्स कर देते हैं, जिस वजह से ये काम नहीं हो पाता है। होता क्या है, हम लोग सबसे पहले लिखते हैं, फिर हम पढ़ते हैं, उसके बाद जाके हम बोलते हैं, यहाँ तक तो बात भी नहीं पहुँचती है, और उसके बाद जाके सुनने का तो कुछ इन्वायरमेंट ही नहीं है, तो कहाँ से सुनेंगे, मूवीज़ में देखा जो देखा बस हो गया, उसके बाद जाके हम कुछ भी नहीं कर पाते। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक्स हम लोग करते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको इन मिस्टेक्स को छोड़ना है और एक काम करना है कि आपको इस सिस्टम को सही करना है। ओके, अब आप फर्स्टली लिसन ही करते रहें और बाकी चीज़ें छोड़ दें तो नहीं हो पाएगा। अब आप बच्चे नहीं हो तो आप इन सारों चीज़ों को एक साथ कर सकते हो, क्योंकि आप एक लैंग्वेज में मास्टरी हासिल कर चुके हो। ये सिस्टम उसके लिए होता है जिसको कोई भी लैंग्वेज नहीं आती है, पर आप इन सब 4 चीज़ों पे मास्टरी हासिल कर सकते हो। तो आपको करना क्या है, आपको लिसन करने की आदत डालनी है, स्पीक करने की आदत डालनी है, और राइट और रीड करने की आदत डालनी है। कुछ आइडियाज़ बता रहा हूँ कि कैसे आप घर पर रह के भी बहुत बेहतर कर सकते हो। तो सबसे पहले लिसन की आदत आप डाल सकते हो, कुछ स्टोरीज सुन के, इंग्लिश की स्टोरीज आप सुनिए, इंग्लिश के कुछ पॉडकास्ट सुनिए, इंग्लिश के कुछ स्पीकर्स को सुनिए, जिससे आपके इंग्लिश सुनने की आदत बन जाएगी। अब जब मैंने सुनिए बोला है तो आज सुन लिया हो गया काम, नहीं, कंटिन्यूअसली करते रहिए, जब तक नहीं आता तब तक सुनते रहिए। एक बात सुनिए, नहीं समझ में आया, फिर सुनिए, नहीं समझ में आया, फिर सुनिए, नहीं समझ में आया, सुनते रहिए उसको। कब नहीं समझ में आएगा, क्यों नहीं आ रहा है, उसको रिवाइज करिए बार बार। जितने ज़्यादा आप बार बार देखेंगे उतना ज़्यादा आपको उसमें कमांड मिल पाएगी। सेकंड चीज़ आप क्या करिए, उसके साथ साथ जो आपने नए वर्ड सीखे ना उसको बोलना शुरू कीजिए। किससे बोलेंगे, खुद में बोलो ना, राइट। अगर कोई मिलता है तो उससे बोलो, नहीं तो खुद में बोलो। अब लोग गलती क्या करते हैं, लोग ये है कि जो सब्जी वाला है जिसको हिंदी भी बड़ी मुश्किल से आती है, उसको जाके वो बोलते हैं इंग्लिश में और दिखाते कि हमें इंग्लिश आ रही है। इंग्लिश एक दिखाने की लैंग्वेज नहीं है बच्चे, इंग्लिश जो है, इंग्लिश एक कम्युनिकेशन की लैंग्वेज है। इसका यूज आप वहाँ पर करो जहाँ पर इसकी ज़रूरत हो। एक बात और आप ध्यान में रखिएगा, इंग्लिश अगर आपको आ रही है तो इंग्लिश अगर आप सीख रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी मदर टंग भूल जाओगे। तो मदर टंग कभी नहीं भूलती है, आप लैंग्वेज चाहे कितना ही सीख लो, कोई दिक्कत नहीं होती है। उसके बाद जाके आप रीडिंग करने के लिए सबसे बेस्ट, अगर आप घर में बुक पढ़ सकें तो वो सबसे बेस्ट है। अगर आपको पढ़ने नहीं आता है तो उसके लिए यूट्यूब में जाके कुछ रीडिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, राइट डाउन करिए और देखिए उन रीडिंग एक्सरसाइजेज को और प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। उसके बाद जाके होता है आपका राइटिंग एक्सरसाइज। राइटिंग तो आपका प्रैक्टिकल वर्क है और उसको आपको घर में खुद ही करना पड़ेगा। जब आप इन 4 चीज़ों के ऊपर काम करते हो तो आप अपनी इंग्लिश को बहुत इंप्रूव कर देते हो, और जितना बेहतर काम आप अपनी इंग्लिश के ऊपर करोगे ना, उतना कॉन्फिडेंस आपको इंग्लिश के ऊपर आएगा। कॉन्फिडेंस की ही बात चली तो थोड़ा कॉन्फिडेंस के बारे में एक बात बता देता हूँ कि कॉन्फिडेंस जो होता है वो इंटरनल होता है। ओके, आपने अगर कुछ काम किया हुआ है तो आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए। अगर आपको उसके बावजूद भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपकी मेंटालिटी में दिक्कत है। अपनी मेंटालिटी को सही करो, अपने आप से इंट्रोस्पेक्शन करो, आत्म मंथन करो, बात करो खुद से कि क्यों नहीं आ रहा है मुझे कॉन्फिडेंस। आना चाहिए आपको कॉन्फिडेंस। ओके, जब आप पॉजिटिव अफर्मेशन अपने आप को बोलोगे, पॉजिटिव बातें अपने आप को करोगे तो आपको खुद एनर्जी आएगी और आप एक बेहतर इंसान बन जाओगे। इसी के साथ उम्मीद करता हूं कि आप अपने ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ेंगे और बहुत बेहतर होंगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।